Now, today we will discuss why electronic energy as negative energy, and this is the content portion of previous lecture. अभी हम स्टूडेंट बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी. जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो नेगेटिव क्यों है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth स्टेट में उसका फॉर्मूला क्या है? -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. एक एटम की एनर्जी nth स्टेट में क्या फार्मूला स्टूडेंट? -13.6 ओवर n स्क्वायर, वेयर n इज द स्टेट ऑफ एन एटम. कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है? फर्स्ट स्टेट में है, सेकंड स्टेट में है, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में है. n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. जो सी स्टेट में होगा उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. एक एटम की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी पर्टिकुलर स्टेट में nth स्टेट में फॉर वन एटम कितनी है? 13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द ईवी. इसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन. E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, V स्टैंड्स फॉर वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, आपको तो पता ही है पहले से. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी वैल्यू है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. So this is the energy of electron in the nth state of hydrogen atom and this is the minus. यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि why electron energy as negative energy. ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया? -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. एक एटम की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉर वन एटम nth स्टेट में क्या स्टूडेंट? 13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे स्टूडेंट? -13.6 ओवर n स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. यही आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जूल में. ठीक है स्टूडेंट. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस. स्टूडेंट ये आपका न्यूक्लियस है. दिस इज द फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल. एंड जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, इनफाइनाइट स्टेट पे होगा, बहुत दूर होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है बाय द न्यूक्लियस स्टूडेंट वो क्या होगी? 0. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus of an atom because nucleus is a positively charged and electron is a negatively charged. दोनों में क्या होगी स्टूडेंट? अट्रैक्शन. क्या होगी? अट्रैक्शन. बट जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, इनफाइनाइट स्टेट पे होगा, बहुत दूर होगा, then there is no force of attraction by nucleus on this electron. So when the electron is at distance infinite from the nucleus there is no force of attraction on the electron by the nucleus. Hence the energy of electron at distance infinity from the nucleus is taken as 0. Student हमने taken as बोला है, 0 है नहीं. So we can assume that energy of electron at infinite state, बहुत दूर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है? बहुत दूर, इनफाइनाइट स्टेट पे है. Then there is no force of attraction between the nucleus and this electron. If there is no force of attraction, it means the energy of this electron is taken as 0. हमने क्या जूम कर लिया कि इसकी एनर्जी क्या है? 0, इंफिनिटी स्टेट पे. So as the electron move towards the nucleus, अब जैसे जैसे स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल टू लोअर शेल आएगा, मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस अब कहाँ आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ये अब कहाँ आ रहा है? इनफाइनाइट स्टेट से कहाँ आ रहा है? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो मैंने आपको पहले कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, स्टूडेंट वो क्या एमिट करते हैं? एनर्जी एमिट करते हैं. क्या एमिट करते हैं? energy. When the electrons are jump from higher energy level to
लोअर एनर्जी लेवल, दे एमिट एनर्जी। नाउ अब स्टूडेंट इंफिनिटी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी? वो तो जीरो थी, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। If there is no force of attraction, we assume that we taken as energy of electron in infinite distance. क्या है स्टूडेंट? जीरो. But when this electron approaches to the nucleus, when this electron approaches towards nucleus, when electron jump from higher energy level to lower energy level, स्टूडेंट वो क्या emit करेंगे? वो एनर्जी emit करेंगे. इसकी एनर्जी क्या थी? जीरो. When this electron approaches towards the nucleus, ये क्या एमिट कर रहा है? एनर्जी एमिट कर रहा है. स्टूडेंट पहले क्या था? जीरो. अब जीरो से भी कुछ अगर कम निकल जाए उसमें से तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव. आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव. सो एज द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस. ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो था बहुत दूर था न्यूक्लियस से, यहां पे इसकी एनर्जी टेकन एज जीरो. But as this electron approaches towards nucleus, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, then there is a force of attraction between the nucleus and electron. So force of attraction आने लगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, एज ए रिजल्ट तो क्या होगा? सम एनर्जी इज गिवन आउट. एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं. सो एज द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस. अब इन दोनों में क्या हो गई है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई है. जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट था, देन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट अब देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है, एंड जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट स्टेट से न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो वो क्या एमिट करेगा स्टूडेंट? एनर्जी एमिट करेगा. एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज एमिटेड. सिंस इट्स वैल्यू वाज ऑलरेडी जीरो. स्टूडेंट यहां पे वैल्यू क्या थी? ऑलरेडी जीरो थी. इनफाइनाइट स्टेट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी? जीरो. अब जब वो एनर्जी एमिट करेगा, जीरो से कोई क्वांटिटी, कोई मैग्नीट्यूड अगर बाहर निकल जाएगा, सो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव. सो सिंस इट्स वैल्यू वाज ऑलरेडी जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, Hence now it becomes, अब क्या हो गई है? नेगेटिव. अब क्या हो गई है? नेगेटिव. बिकॉज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो क्या थी? जीरो. जैसे ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट स्टेट से कहाँ आया स्टूडेंट? लोअर एनर्जी लेवल पे. इसने क्या एमिट की? एनर्जी एमिट की. ऑलरेडी इसकी एनर्जी क्या थी इलेक्ट्रॉन की? जीरो. अब अगर ये एनर्जी एमिट करेगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो से भी कम हो जाएगी, मतलब क्या आ जाएगी? नेगेटिव. क्या आ जाएगी? सो नेगेटिव. सो एज द इलेक्ट्रॉन कम्स मोर एंड मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, द अट्रैक्शन इंक्रीजेस. जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वो बढ़ती जाएगी. एंड हेंस मोर एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. जितना जितना वो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट स्टेट से न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, उतनी उतनी वो एनर्जी को क्या करता जाएगा? अमिट करता जाएगा. अमिट का मतलब है क्या होती जाएगी? नेगेटिव होती जाएगी. इट मीन्स कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, और जो एनर्जी है वो मोर एंड मोर क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है. क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है. बिकॉज एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. मोर एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड एज द इलेक्ट्रॉन कम मोर एंड मोर क्लोज टू द nucleus. If more energy is released, it means its value is more negative. Hence, the energy of electron becomes less and less than zero. पहले जीरो थी, अब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव क्लोज टू द न्यूक्लियस, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है. पहले जीरो थी, अब वो क्या हो गई? लेस एंड लेस एनर्जी रिलीज करता गया. जीरो से कम क्या हो गया? नेगेटिव. So this explain why energy decreases as we move from outer to inner shell. ठीक है स्टूडेंट, तो उसकी एनर्जी क्या आ गई? नेगेटिव हो गई. So this is the important question for your board exams. So why electronic energy as negative energy? ठीक है स्टूडेंट, at infinite state पे एनर्जी क्या है?
एट इन्फानाइट स्टेट पे एनर्जी क्या आपकी 0। एज इट अप्रोचेज, ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है न्यूक्लियस को, ये एनर्जी को क्या कर रहा है अमिट। जितना जितना ज़्यादा अप्रोच करता जाएगा उतनी एनर्जी रिलीज क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती जाएगी, 0 से अगर कोई क्वांटिटी को हम निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से एनर्जी अमिट कर दी मतलब निकल गई। फॉर एग्जांपल 5 जॉल निकल गई, 0 - 5 क्या आंसर आ गया, -5 जॉल। तो जितनी जितनी वो एनर्जी अमिट करता जाएगा उतना उतना आंसर क्या आता जाएगा, नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। So hence its energy becomes more and more negative. So this explains why energy decreases as we move from outer to inner shell. ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आ गया यूजफुलनेस ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के यूजेस क्या हैं, ये कहाँ पे यूज हो रहा है। फर्स्ट ये यूज कहाँ पे हुआ, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया था, एटम इज अ स्टेबल and electron cannot lose energy as long as it stays in a particular orbit। ये मैं स्टूडेंट आपको डिस्कस कर चुका हूं। as long as the electron remains in a particular orbit its energy is quantized। quantized means उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। it emit or absorb only energy when it jump from one state to another state, but when this electron remains in a particular orbit its energy is fixed। so it means atoms are stable because energy of electron remains fixed in a particular orbit। so second use क्या था, it explains the line spectrum of hydrogen। हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम था वो भी बोहर्स मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रॉन नीदर एमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन आपका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा ना वो एनर्जी एमिट करेगा अपने आप और ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एटम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हाई टेम्परेचर, अब हमने क्या किया, एटम को एनर्जी प्रोवाइड कर दी, या उसको हीटअप कर दिया या उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। An electron in the atom may jump from normal energy level that is ground state to some higher energy level। कहाँ पे चला गया, excited state पे। ये आपका एटम था, एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में कितनी है, E1 है। यहाँ से हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। फॉर एग्जांपल इस एटम को हमने हीट अप करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, हमने इसको एनर्जी देनी शुरू कर दी एटम को। सो इन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी, जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, ये वाली एनर्जी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम, ये वाली स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट। ये वाली स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट। नाउ व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब दिस हीट एनर्जी दे जंप टू द, ये कौन सी एनर्जी है स्टूडेंट, हायर एनर्जी लेवल। कहां पे चले गए, हायर एनर्जी E2 पे चले गए। ये हायर एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम नॉर्मल एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट टू सम हायर एनर्जी लेवल, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। मैंने क्या कहा था, excited state is a unstable state. So since the lifetime of electron in the excited state is small, because excited states are unstable states, so क्या करेगा, it immediately returns to some lower energy level। इलेक्ट्रॉन वापस कहां पे आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे, और इवन टू द ग्राउंड स्टेट पे भी आ सकता है इन वन और मोर जंप्स। पहले वो स्टूडेंट हायर एनर्जी लेवल पे गया, इसी तरह फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल पे गया। अब ये हायर एनर्जी लेवल क्या है, अनस्टेबल। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा एक जंप में या मल्टीपल जंप्स में, ग्राउंड स्टेट पे भी आ सकता है या सीधा भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स की एनर्जी उसने कितनी अब्जॉर्ब की है। ठीक है स्टूडेंट, इन वन और मोर जंप्स वो कहां पे आ गया स्टूडेंट, हायर एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मैंने पहले कहा है कि यहां पे एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है स्टूडेंट, और जब वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो इन वन और मोर जंप्स इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट।
सो ड्यूरिंग ईच सच जंप एनर्जी इज एमिटेड, हर जंप के बाद एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। मैंने पहले कहा किसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, फिक्स्ड। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, फिक्स्ड। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, during such jump energy is emitted in the form of photon of light of a definite wavelength or frequency. The frequency of photon of light are emitted depends on the energy difference. मैंने पहले कहा जो वो ये एनर्जी emit करेगा इलेक्ट्रॉन, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की थी। अब यहाँ पे E1 है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो गई E2, सो E2 माइनस E1 स्टूडेंट क्या आ गया, एनर्जी डिफरेंस, जितनी एनर्जी उसने गेन की थी, ये मैं ऑलरेडी आगे भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये जो एनर्जी आई वो किसकी फॉर्म में आई, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की एनर्जी क्या स्टूडेंट, एच न्यू। अब यहाँ से हमारा स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि इस जो इलेक्ट्रॉन है उसने जो हमें फोटोन की एनर्जी दी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, E2 माइनस E1 ओवर H। ये H नीचे आ गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट जो इलेक्ट्रॉन ने हमें एमिट की है व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है स्टूडेंट। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन एमिटेड देयर अपीयर्स ए लाइन इन द स्पेक्ट्रम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है वो हमें स्टूडेंट क्या दे रहा है, फोटॉन्स। फोटॉन्स का मतलब क्या है, लाइट। और हम यही पढ़ रहे हैं, इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कलर्स। जो वो एनर्जी हमें दे रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। सो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अब ये जो फ्रीक्वेंसी आई वो किसके अकॉर्डिंगली आई, एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। अब हर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या होता है, पर्टिकुलर कलर होता है। तो यही वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो फोटॉन्स हमें मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और एनर्जी को एमिट करेगा, किसकी फॉर्म में एमिट करेगा, लाइट की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और लाइट और फोटॉन्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। वो क्या है, वो किसके अकॉर्डिंगली आ रही है, एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। अब ये एनर्जी डिफरेंस, जितना एनर्जी डिफरेंस आएगा बिकॉज एच इज ए कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी आ रही है। और हर फ्रीक्वेंसी का क्या होगा स्टूडेंट, कलर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। सो वायलेट टू रेड जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हर कलर का क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंगली आ रही है, E2 माइनस E1 के अकॉर्डिंगली। और E2 माइनस E1 किसके अकॉर्डिंगली आया स्टूडेंट, जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो एनर्जी हमने सप्लाई की थी वो सप्लाई की थी E2 माइनस E1। वही एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, जंप कर गया। और फिर ये इमीडिएटली क्या करेगा, वापस आएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा हमें क्या देगा, फोटॉन्स, लाइट देगा। और ये जो लाइट फोटॉन्स हमें मिलेगी वो किसके अकॉर्डिंगली मिलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंगली आई है, इस E2 माइनस E1 के अकॉर्डिंगली। E2 माइनस E1 स्टूडेंट कहां से आया, जो हमने एनर्जी सप्लाई की थी। इसका मतलब जो कलर आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन E1 एंड E2 के ऊपर। वो इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट पे एक्साइट हुआ है। सो जो कलर आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, एनर्जी स्टेट्स के ऊपर। और एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन ने किस स्टेट से जंप किया है वो डिपेंड करेगा कि हमने एनर्जी सप्लाई कितनी की थी। तो क्या आ गया स्टूडेंट, ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो उसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन किया था कि जब हम हाइड्रोजन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन हमें क्या शो कर रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम, हमें कलर्स की लाइंस की स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। जब हम हाइड्रोजन को क्या देंगे, एनर्जी देंगे, बिकॉज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी को लेके क्या चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट इज अ अनस्टेबल स्टेट, इट जंप बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल विद द emission ऑफ photons ऑफ लाइट। एंड दिस फ्रीक्वेंसी फोटोन की
किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, E2 माइनस E1 के ऊपर। एंड E2 माइनस E1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कितनी की है। सो जितनी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी हमें फोटोन की फॉर्म में वापस करेगा, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसी के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, कलर हमें दिखाई देगा। सो दिस एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। किसने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट, बोहर्स ने। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब स्टूडेंट बोहर ने जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन किया था कौन सा एटम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही। एक तो उसने हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन एटम्स को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और दूसरा उसने हाइड्रोजन लाइक आयंस को एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल हीलियम है। अब स्टूडेंट हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हीलियम कैटायन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम है फॉर एग्जांपल, लिथियम में स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, लेकिन अगर 2 निकल गए 2+, तो बाकी कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन। सो बोहर एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। हाइड्रोजन लाइक आयंस मीन्स दोज आयंस विच हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है स्टूडेंट। सो रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट और nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। स्टूडेंट उसका क्या फार्मूला है, फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन लाइक आयन है या हाइड्रोजन है, ठीक है, या हाइड्रोजन होगा या हाइड्रोजन लाइक आयंस होगा। मैंने बता दिया है हाइड्रोजन लाइक आयंस कौन से हैं, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एटसेट्रा, जिनमें सिर्फ क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। बिकॉज बोहर एक्सप्लेन्स द एटम और इलेक्ट्रॉन्स दोज विच आर हैविंग ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये जो रेडियस आया nth ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट रेडियस आया, ये इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब nth ऑर्बिट के रेडियस का क्या फार्मूला स्टूडेंट, 0.53 n²/z। n मतलब कौन सी स्टेट पे है, ये आपकी फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट है, 1 2 3 एटसेट्रा। और z क्या है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर। z क्या है, एटॉमिक नंबर, कि जो आयन है वो कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट, 2। ये लिथियम है, लिथियम आयन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट, 3। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट। तो क्या फार्मूला है, 0.53 n²/z ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस क्या आ गया स्टूडेंट, 0.53 n²/z ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने फार्मूला याद करना है, इसकी डेरिवेशन आपकी 10+2 में है। सो नेक्स्ट आ गया बोहर्स रेडियस, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और उसकी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे है स्टूडेंट, n = क्या है, 1 फर्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे n को 1 पुट कर दो फर्स्ट स्टेट, और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो 0.53 1/1 कितना आ गया, 0.53 ऑंगस्ट्रॉम। सो दिस इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। इस 0.53 ऑंगस्ट्रॉम क्या कहते हैं, बोहर्स रेडियस। सो रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n = क्या पुट करना है स्टूडेंट, 1। हाइड्रोजन एटम है, z को क्या पुट करना है, 1। एटॉमिक नंबर कितना हाइड्रोजन का, 1। सो आंसर क्या आ गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम कितना आया, 0.53 ऑंगस्ट्रॉम। यहाँ पे 1 पुट कर लो स्टूडेंट, 0.53 ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर। सो कितना आ गया, 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, बोहर्स रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। वेलोसिटी, अब स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये रेडियस हम पढ़ चुके हैं, कितना रेडियस आएगा वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको एटम पता हो, आयन पता हो, और उसकी शेल नंबर पता हो कि कौन सी शेल पे आपने रेडियस निकालना है इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस से कितनी दूर है, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अब सेकंड क्या आ गया, वेलोसिटी।
ये जो इलेक्ट्रॉन है जो वो रिवॉल्व कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, 2.188 इंटू 10⁻6 जेड ओवर एन। ठीक है स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड। 2.188 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2.188 इंटू 10⁻6। अब हाइड्रोजन है स्टूडेंट, तो एटॉमिक नंबर कितना हाइड्रोजन का 1। कौन सी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट स्टेट पे, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो, मतलब आपको आयंस पता है, फॉर एग्जांपल लिथियम आयन है स्टूडेंट, लिथियम आयन का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का 3, तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है 3। और फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट स्टेट पे निकालना है तो N की वैल्यू 1, सेकंड स्टेट पे वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो N को कितने पुट कर देना 2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने Z और N की वैल्यूज पुट करनी है कि वो न्यूमेरिकल में कौन सी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछ रहा है और कौन से आयन की वेलोसिटी, कौन से आयन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कि जो इलेक्ट्रॉन है जो वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, हमने रेडियस भी पढ़ लिया कि कितना रेडियस है nth शेल का, कितनी इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो भी देख ली। अब उसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी एक तो मैं आपको बता चुका हूं, nth एनर्जी लेवल कितना है -13.6 Z² ओवर n², और ये नेगेटिव क्यों है मैं वो भी बता चुका हूं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस, क्योंकि यहाँ पे Z आ गया, इट मीन्स हाइड्रोजन लाइक आयंस। अगर Z = 1 हो तो हाइड्रोजन एटम। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आप ये पढ़ चुके हो -13.6 Z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट, किलो जाउल पर मोल, इसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसी को मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दो स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जाउल पर एटम हो जाएगी। अब वो क्या निकाल रहा है स्टूडेंट, मोल की, ये एक एटम की है। अगर मोल की निकालनी होगी तो क्या करोगे, -13.6, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये एक एटम की थी, अब किसकी निकालनी है, मोल की। मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आपका Z² ओवर n²। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट आंसर कितना आ जाएगा 1312। कितना आंसर आ जाएगा 1312 Z² ओवर n²। फिर से देख लो स्टूडेंट एक बार, आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट पे क्या थी, -13.6 Z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या किया हमने, पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Z² ओवर n²। स्टूडेंट ये क्या बन गई, जाउल पर एटम। अब क्या किया हमने, 13.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो जाउल बनाया। किलो जाउल का मतलब है 10⁻⁻3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1000 के साथ डिवाइड करोगे, ये जाउल का क्या बन जाएगा, किलो जाउल। ये आई पर एटम, अभी एक एटम की आ रही है Z² ओवर n² -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लगाया था,
किलो बनाने के लिए 10⁻³ लगाया था। अब पर मोल लगाने के लिए क्या लगाया, 6.022 इंटू 10⁻23, बिकॉज मोल का मतलब क्या होता है, कितना नंबर होता है, 6.022 10⁻23, और ये आपका z² ओवर n²। अब इस सबको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आ जाएगा 1312 माइनस 1312 z² ओवर n²। एनर्जी किस में आई, किलो जूल पर मोल में। ठीक है स्टूडेंट, आप ये नोट कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये किलो जूल पर मोल में आई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट, और जूल पर एटम में ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी, एनर्जी -13.6। सो स्टूडेंट ईवी को जूल में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 z² ओवर n²। ये क्या था, जूल पर एटम, क्योंकि पहले किसकी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने हटा दिया, क्या किया, जूल में कन्वर्ट कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो उसको जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 13.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6, तो स्टूडेंट इंटू 10⁻⁻19, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² ओवर n²। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स में आपने इन एनर्जी को याद करना है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आई, -13.6 z² ओवर n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल में कितनी आई, -1312 z² ओवर n², किलो जूल पर मोल। और जूल पर एटम में कितनी आई, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² ओवर n²। स्टूडेंट ये सबका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सबकी बात एक ही है, सिर्फ यूनिट्स की हैं डिफरेंट यूनिट्स में इनकी डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है स्टूडेंट, z आपका एटॉमिक नंबर है और n आपकी शेल है। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन्स आपका न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं, द एनर्जी ऑफ लेवल्स इंक्रीजेज एज वी मूव आउटवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। जैसे हम फर्स्ट लेवल 1 से आगे चले गए, सेकंड स्टेट पे, थर्ड स्टेट पे, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3, कुछ जोन सी शेल में न्यूमेरिकल पूछ रहा होगा, उस शेल में आपने n की वैल्यू पुट कर देनी है और आपकी ये एनर्जी आ जानी है। अब स्टूडेंट ये आपकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये नेगेटिव, यहाँ पे n की वैल्यू स्टूडेंट बढ़ाओगे, फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट, सेकंड टू थर्ड स्टेट, तो ये बढ़ेगी, तो ये स्टूडेंट क्या होगी, कम होगी। डिनोमिनेटर अगर आपका इंक्रीज करेगा, ये n आपका इंक्रीज करेगा। n इंक्रीज का मतलब है कि आप हायर लेवल्स पे जा रहे हो। अगर आपका ये n इंक्रीज करेगा, ये आपका डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेगा, तो स्टूडेंट ये वाला सारा का सारा क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और ये डिक्रीज किस में कर रही है, नेगेटिव में। नेगेटिव में डिक्रीज का मतलब है कि इंक्रीज कर रही है वैल्यू। नेगेटिव में डिक्रीज का मतलब है वैल्यू इंक्रीज कर रही है। मतलब जैसे -3 है, -2 है, -1 है। सो नेगेटिव में अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब एक्चुअली वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स आउटवर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेवल, तो एनर्जी ऑफ लेवल्स क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल इंक्रीज करेगी, सेकंड टू थर्ड इंक्रीज करेगी, थर्ड टू फोर्थ इंक्रीज करेगी। बिकॉज एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज its magnitude decreases and decrease negative magnitude means increase magnitude। ठीक है स्टूडेंट, एंड ये वाली एक्सप्रेशन स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।